जय श्री कृष्ण मित्रों। क्रिकेट में रिजर्वेशन, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। मैंने भी कई वीडियो देखे और लोगों की बातें सुनी। क्या टैलेंट में रिजर्वेशन चलना चाहिए? आप लोगों का क्या मानना है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि चलो कहीं पर एक पुल बनाने के लिए एक इंजीनियर की ज़रूरत है, जिसको बहुत ही क्वालिफाइड इंजीनियर होना चाहिए कि यह पुल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और उसमें बहुत ही एक एलिजिबल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। अब वो इंजीनियर किसी रिजर्वेशन कोटे से आया हो जहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी कंप्रोमाइज होती है, जहाँ उसको ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड वाला इंजीनियर चाहिए, तो वहीं पे बी और सी ग्रेड वाला अगर वहाँ लगा दिया जाता है, क्या वो पुल टिकाऊ रहेगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि नहीं, वो टिकाऊ नहीं रहेगा, क्योंकि एक उचित क्वालिफिकेशन वाला इंजीनियर वहाँ पर नहीं लगा है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इस संदर्भ में ही कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में जो नियम बनाया गया है कि इतने अश्वेत और इतने श्वेत व्यक्ति खेलेंगे ही, तो वो नियम जहाँ तक उनके अधिकारों को लेकर के देखा जाए तो कहीं तक वो ठीक है, लेकिन कहीं भी अगर किसी देश की आन उस रिजर्वेशन के कारण मिट्टी में मिल रही हो, तो ऐसे नियमों से क्या फायदा? जहाँ वहाँ का जो कप्तान है, ना उसको खेलना आता, ना उसको फील्डिंग आती, ना उसको कैप्टेंसी आती कि किस तरह से कप्तानी की जाती है, वो सारे कोई गुण ना होते हुए भी उससे इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी अश्वेत में भी हैं और श्वेतों में भी हैं, और जिसके कारण अफ्रीका की टीम में से खिलाड़ी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका कब समझेगा कि जब उसकी मिट्टी में मिल रही है इज्जत, कितने दिनों से, कितनी पुरानी दक्षिण अफ्रीका की टीम है और कितना नाम है और उसने जीत भी दर्ज की हैं। अगर उसके सारे खिलाड़ी टॉप A1 होते तो क्या मजाल है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे और अदर दूसरे लोग उसके सामने टिक पाते। परंतु ये बड़ी विडम्बना है, ये जो रिजर्वेशन का जहर ये समाज में जो घुला है इस 21वीं सदी में, चाहे वो अश्वेतों का रिजर्वेशन श्वेतों के ऊपर हो, चाहे यहाँ पे हमारे भारत में जो रिजर्वेशन चलता है वो SC ST और जो पूरा बैकवर्ड और जन क्या क्या चलते हैं, मैं उन रिजर्वेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उनकी जो स्थिति जैसी है उसके लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या उस रिजर्वेशन से उनको फ़ायदा हो रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्यों? इसलिए प्रश्न है कि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो लोग MP MLA वगैरह हैं, तब भी वो रिजर्वेशन लेकर के उनका हक मार रहे हैं जिनको रियल में रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो रिजर्वेशन खेलों में, रिजर्वेशन तुम्हारे ऐसी पोजीशनों पे जहाँ पे बहुत ही बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है, जैसे इंजीनियर, जैसे डॉक्टर, जैसे क्रिकेट गेम्स, इन चीज़ों में रिजर्वेशन होने से यही स्थिति होगी जैसे साउथ अफ्रीका की उस दिन हुई है। अब उसमें कई ज्योतिषियों ने, यहाँ तक मैंने भी कुंडलियों के द्वारा उसका प्रेडिक्शन का मैच देखा था जो साउथ अफ्रीका के हक में था, परंतु कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि साउथ अफ्रीका भी हार सकता है, तो वो घट गया। तो इसमें कई लोगों ने ऐसे कमेंट्स लिखे हैं जो पढ़ने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन मैं उनको जवाब भी बड़े विनम्रता के साथ दे रहा हूँ कि ऐसे कमेंट लिखने से पहले कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ें, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि जो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, परंतु वो ज्योतिषी के ऊपर निर्भर है। मैं अपनी गलती मान सकता हूँ कि कहीं पर कोई त्रुटि होगी, जिसमें डाटा में भी त्रुटियाँ बहुत हैं। कैसे डाटा में त्रुटि हो सकेगी? ना तो मुझे उनके करेक्ट बर्थ समय मालूम है, ना मुझे दक्षिण अफ्रीका का जन्म समय मालूम, ना मुझे दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, उनका समय मालूम। तो इतनी लिमिटेशंस के द्वारा दक्षिण वो करना प्रिडिक्शन तो बहुत ही मतलब एक लिमिटेशंस पे बच जाता है। तो उसमें फिर जो लोगों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वही लोग इस तरह के कमेंट लिखते हैं। क्या एक डॉक्टर फेल नहीं होता जिसके ऊपर लाइसेंस होता है? जब उसको सब कुछ पता है कि इसको ये बीमारी है, ये दवाई है और इससे ठीक होगा, उसके बाद भी वो मौत हो जाती है। तो वहाँ तो कोई नहीं कहता कि ये ज्योतिष विज्ञान की तरह मतलब ये मेडिकल विज्ञान भी फेल है। ज्योतिष विज्ञान तो उस मेडिकल विज्ञान से कहीं कहीं बहुत ऊपर है, इससे सारे प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं।
बस ज़रूरत है कि कैलकुलेशन शांति से कैसा किया है, दूसरा उसकी स्थिति क्या है ज्योतिषी की, जिस समय पर वो प्रेडिक्शन कर रहा है या कैलकुलेशन कर रहा है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सिर्फ ये बनाया था दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के ऊपर, कि इस तरह के कप्तान को दक्षिण अफ्रीका क्यों खिला रही है, इसको क्यों नहीं हटा सकते, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण से इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी भी जो है उस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है, ये रूल ही उसका कारण होगा, लेकिन ऐसे रूल जो है ज़रूर नहीं बनाने चाहिए, उसमें अमेंडमेंट ये देख करके करना चाहिए कि क्या इससे कहीं हमारे देश की आन बान तो नीचे नहीं जा रही है। बस मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप मेरे इस चैनल को बस सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।